चीजों का उत्तर तो मौन होने से भी मिल जाता है। ऐसा एक शक्ति भी तो काम कर रही है ना संसार में। जब कोई निर्दोष व्यक्ति मौन हो जाता है तो उसकी तरफ से भगवान बोलता है। वो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो जितने अच्छे ढंग से ये व्यक्ति उसके साथ झगड़ा करके चीज़ों को ठीक करता, उससे तो हजारों लाखों गुना ज़्यादा सुंदर ढंग से भगवान कर देता है सब कुछ ठीक। तो जो भगवान की शरणागति में है वो वैसे भी अपने हाथ में नहीं लेते हैं भगवान के कानून को। तो यहाँ पर ये जो है ना एक बहुत ही अत्यंत प्रवाह में लिखी हुई ये बात है बलवंत जी। ये स्वरूप नहीं है ईश्वर का। ज्ञान अज्ञान स्वरूपाय धर्मा धर्म विरूपेण विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ये गौण रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सृष्टि में, ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म आदि, तो उन सब को हमारा प्रणाम है। धर्म को तो प्रणाम करना ही है, तो उससे प्रेरणा मिलेगी। कहीं अधर्म हो रहा है तो वहां भी उलझना नहीं है हमारे को, क्योंकि अभी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिला। अगर हमने अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया तो अब आप आकर के अधर्म का नाश कर सकते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए योगेश्वर कृष्ण होना जरूरी है। किसी के शरीर में से कैंसर का फोड़ा काट के निकालने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है। अभी आप कंपाउंडर भी नहीं बने और चाकू लेके काट डाला किसी का, तो रोगी को ही मार डालोगे आप, तो कैंसर को तो क्या मारोगे। तो अधिकारी होना चाहिए ना। तो इसलिए अधर्म का नाश करने के लिए हमें योगेश्वर होना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि। तो तब तक बनना तो पड़ेगा ना। लेकिन तो जब बन रहे हैं उस समय आप दूर ही रहें। महर्षि पतंजलि ने उसको उपेक्षा कहा। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। तो वहाँ जो उपेक्षा है वो अपुण्य आत्माओं के लिए है। उनको ठीक करने के लिए मैदान में मत उतरना। अभी तो जो अच्छे हैं ना उनको बढ़ा दो। देखो ये भी एक तरीका होता है। कुछ विद्यार्थियों का या कुछ समाज सुधारकों का उनकी प्लानिंग क्या होती है, बोले भाई इस शहर में आए हैं, चुनो कौन कौन खराब है, पहले उन सब का इलाज करना है, खराब लोगों का। फिर पहले ही आप नेगेटिव लोगों के साथ क्यों उलझ रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने कपड़े उतार चुका तो वो तो दूसरे के भी उतारने में कितनी देर लगाएगा। तो ऐसा ना हो कि मतलब उनके साथ जाते जाते उनको सुधारते हुए आप ही बदनाम हो जाएं और फिर कोई आपकी बात सुने ही नहीं। तो आप थोड़ी देर के लिए उनकी उपेक्षा कर दो और जितने भी अच्छे लोग हैं उनको आप ताकत दे दो, उनको प्रेरणा दे दो, उनका एक समूह बना लो, उनका एक ग्रुप बना लो। और जैसे ही ये अच्छे लोग बहुत ताकतवर हो जाएंगे तो उनका आधा बल तो वैसे ही निर्बल हो जाएंगे वो। क्योंकि बुरे लोग हमेशा किस पे बलवान होते हैं? अच्छे लोगों की उदासीनता के कारण बलवान होते हैं। जब उनको पता लगता है कि अच्छे लोग अब सक्रिय हो चुके हैं तो वो उनका आधा तो साहस वैसे ही टूट जाता है, नहीं वो ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। भाई ये खड़े हो गए हैं अब तो अभी देखो जरा संभल के। चोर भी जब उसको पता होता है ना कि आजकल सब जगह एक एक पहरेदार खड़ा होने लग गया घरों में, तो वो भी अपनी प्लान बनाते हैं, भाई बड़े उससे जाना घरों में चोरी करनी। आजकल लोगों को पता चल गया तो इसलिए वो अपने अपने घरों में एक व्यक्ति को जगा के रखते हैं। कोरोना भी बड़ी मतलब समझदारी से आता है आजकल। पहले वाले लक्षण नहीं दिखते हैं अब। जो पहले जो कंठ रूंध जाता था, खांसी जुकाम बुखार हो जाता था, तड़फता था, ऐसे नहीं आ रहे हैं अब लक्षण। मालूम है आपको? पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को। और कोरोना आ गया, अमिताभ बच्चन जी अपने घर में आराम से, बाहर निकले ही नहीं, कोरोना आ गया। दरवाजे भी बंद रखते हैं, सैनिटाइज करके भी रखते हैं घर को।
तो ये भी देख लेते हैं कि ये व्यक्ति तैयार हैं भारत वाले अभी। तो कोरोना ने भी अपना रंग रूप बदल लिया कि अब उस रूप में नहीं जाएंगे, नहीं तो पहचान लेंगे तुरंत। तो वो भी अपने बड़ी मतलब समझदारी से आके घुस रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि ये लोग जागरूक हैं, ये तो रोज प्राणायाम करते हैं। आपके पतंजलि में तो और ज्यादा सावधानी से गेट के बाहर खड़ा है कि ये रोजाना प्राणायाम करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। तो वो भी योजना बना रहा है कि इसके अंदर एंट्री कैसे जाए। बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो आप और ज्यादा सावधान रहना, आपकी सावधानी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि वो तो केवल ज्ञ है, बाकी ज्ञान अज्ञान सब प्रकृति का है। प्रकृति का ना ज्ञान है ना अज्ञान है, प्रकृति तो जड़ है, ज्ञान तो चेतन का गुण होता है भाई। चलिए आगे पढ़ते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। 11 सर्ग में आ जाइए जी, बोलिए। जी दीदी, इसमें सनत कुमार ने ऋषियों को ये घटनाक्रम बता रहे हैं कि भविष्य में ये चीज होने वाली है करके, और यही बात उनको सुन के सुमंत जी राजा दशरथ को बता रहे हैं जी। तो ये पहले से फिक्स थे, भविष्यवाणी कर रहे हैं, कर दिए थे। हाँ, तो ये कैसे होगा दीदी, इसको बताइए कि ऋषि तो होते हैं ना त्रिकाल दृष्टा। तो ये तो पूरा पूरा हूबहू वैसे ही बता रहे हैं? हाँ हाँ, हूबहू ही दिखता है उनको, हूबहू दिखता है। जैसे आज एक कोई बीज आपने बोया, उसका अंकुर फूटा, आप खेत में गए तो आप बोलेंगे कि कल इसमें देखना आप 2 ऐसे पत्ते आए हुए मिलेंगे, और अगले दिन आप जाओगे तो पत्ते मिलेंगे। उसको देख के पता लग रहा है ना। तो जैसे हमें पता लग जाता है कुछ घटनाओं का, तो ऐसे कहाँ सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म जगत में जो सिद्धियां हैं न्याय इसकी योग दर्शन की, तो वो दूसरे में पर का प्रवेश, आकाश गमन, ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं ना। तो दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है, पीछे के आगे के संस्कार जान सकते हैं कि पीछे के ऐसे संस्कार हैं, इस समय इसकी ऐसी स्थिति है, तो निश्चित रूप से कल का दिन कैसा होगा बताया जा सकता है। सूर्य ग्रहण आदि कैसे पता लगता है, इतने की स्पीड से ये सूर्य घूम रहा है, ऐसे ही घूमता रहेगा तो इतने दिन में ये यहाँ पहुँचेगा, इसकी गति यहाँ आएगी, तब तक पृथ्वी भी यहाँ आएगी, तब तक चंद्रमा की भी गति यहाँ आएगी, और इस गति के अनुसार ये सीधी रेखा में आ जाएंगे, इसलिए उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। तो जो योग की जो शक्तियाँ हैं, हम अपने वाले दिमाग से ना सोचें कि हमें तो अगली घड़ी का भी नहीं पता है कि कब क्या हो सकता है, लेकिन उनको तो पता होता है। उनको ये भी पता होता है कि इस आत्मा के, आप बोलोगे कि जी वो संस्कार यदि हम योग साधना करके और आमूल चूल बदल दें तो उनको आपके भी तो संस्कार दिख रहे हैं ना कि ये आत्मा कितना वेग से पुरुषार्थ कर सकता है, क्या इसकी कैपेसिटी है। तो उनको पता है कि ये नहीं कर पाएगा, कितने संस्कार तोड़ पाएगा, ये पूरी की पूरी ताकत लगा दे तो भी ये कितने संस्कार तोड़ पाएगा, वो भी उनको मालूम है। माने एक आप यूँ कहो कि जी आदमी तो कुछ भी कर सकता है, अब एक 5 साल का बच्चा है, वो पूरी की पूरी ताकत भी यदि लगा दे तो भी वो 50 किलो वजन तो नहीं उठा सकता है। तो हमें दिख रहा है ना उसकी ताकत को। और अगर वो बिल्कुल ही ना लगाए ताकत, तब तो वो 500 ग्राम भी नहीं उठा पाएगा। और पूरी की पूरी ताकत लगा दे यदि, तो वो उतना ही तो उठा पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो जो ऋषि होते हैं वो तो ईश्वर सदृश ही होते हैं। ईश्वर की सामर्थ्य तो उनमें नहीं होती है, लेकिन जब उनमें दोष का कहीं लेश भी नहीं रहता है तो उनको चीजें ठीक ठीक तो दिखती हैं, इसलिए वो बता देते हैं, इधर दे दो, उधर दे दो। जी
दीदी अभी आपने कहा था कि कहीं हम जाते हैं तो पहले नेगेटिव नेगेटिव लोगों को ढूंढते कि उनको ठीक कर देंगे। तो ऐसे हम अगर जीवन में भी देखें तो हमें अच्छाइयों को बढ़ाना चाहिए और दोषों को नहीं देखना चाहिए। फिर दोष अपने आप ही हट जाते हैं। मतलब दोषों को देखने की बजाय अगर गुणों को बढ़ाने में हम ज्यादा पुरुषार्थ करें तो स्वतः ही, माने बिना भुलाए ही आप उनको भूल जाएंगे। फिर वो कैसे होगा? फिर दोष को भी तो देखना पड़ेगा ना, फिर उसको हटाने के लिए अलग से करना पड़ेगा ना। देखो, एक कोई पात्र है, उसमें थोड़ा सा कुछ मक्खी पड़ी है, ठीक है, और मक्खी को निकालें पहले कि दूध को भरें? मक्खी को निकालें, ये एक तरीका है। और मक्खी ऐसी चिपक गई कि मतलब निकलने का नाम ही नहीं ले रही, खूब ऐसे ऐसे हिला दिया हाथ को, नहीं निकल रही है। और दूध डालना है, अभी तुरंत डालना है, तो क्या करें फिर? तो दूध डालना शुरू कर दो। डालते गए पानी दूध जो भी डालो कोई बात नहीं, दूध डालते गए, तो वो वहां जो चिपका हुआ था वहां थोड़ा गीला हो गया, तो उसका पंख जो चिपका था ना वो उखड़ गया। वहां से उखड़ने से फिर वो ऊपर आ गई, फिर भी डालते गए, दूध ओवरफ्लो होता गया। तो जो वो मक्खी के भी तो परमाणु मिल गए ना इस दूध में, तो भी अब इस दूध को कौन पिए? मक्खी को निकले हो गई बहुत देर, और फिर भी दूध डालते ही गई, दूध रोका नहीं। तो ऐसे करते करते कम से कम 20 लीटर दूध डाल दिया। दूध डालते गए, ओवरफ्लो होता गया, दूध डालते गए, वो बिखरता गया। 20 लीटर दूध डालने के बाद अब इस दूध को पिया जा सकता है? दूध मान के पी सकते हैं? नहीं पी सकते? पी सकते हैं, क्योंकि वो गया। तो ये भी एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये ही एक तरीका है, ये भी एक तरीका है कि हमेशा अपने दोषों का चिंतन करते रहने की बजाय जिसको हम अच्छा मानते हैं उसमें ज्यादा पुरुषार्थ करें। उसको हमने ये स्वीकार भी कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। कोई चोर है तो उसने ये तो स्वीकार किया है कि देखो मैं चोरी कर लूंगा जी, मेरे अंदर आदत है वो चोरी करने की, पर उसको ये बताया कि लेकिन आप सत्य बोलते हैं, ये आपकी अच्छी आदत है, तो आप इसी को बढ़ाओ। तो अब उसने सत्य के मतलब चोरी वाली आदत को एक साइड में रख के और सत्य बोलने वाली आदत जो है उसके ऊपर उसने फोकस कर लिया। सुबह से शाम तक एक बार भी झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, ये भी उसकी प्रतिज्ञा है। अब पहुंच गया वो, शाम से 6-7 बजे पहुंच गया और सीधा राजा की यहीं पहुंचा। तो गेट पे जो लोग थे उन्होंने पूछा कौन हो? बोले चोर हूं। यहाँ किस लिए घूम रहे हो, क्यों आए हो? बोले चोरी करने आया हूं। तो गेट वाले भी ज्यादा तो जागरूक होते हैं, छोड़ो इसको, जाने दो, होगा किसी मंत्री संतरी का कोई। आराम से चला गया अंदर। और थोड़ा आगे गया तो किसी ने पूछा कहाँ जाना है? तो बोले खजाने के पास जाना है। तो बोले इधर क्यों जा रहे हो फिर? तो बोले तू बता दे किधर जाना है, खजाना तो उधर है। ठीक है, इधर चले जाते हैं। उधर चला गया। उसको भी नहीं पता कि ये मतलब कोई बाहर, क्योंकि उनके पता है कि बाहर के आदमी को तो गेट के अंदर एंट्री लेने ही नहीं देंगे। कोई नया आदमी नियुक्त हुआ होगा, है तो राज दरबार में काम करने वाला राजपुरुष ही। वहां तक पहुंच गया। फिर वहां भी उसके बाहर भी वो खड़े थे गेटमैन। कॉन्फिडेंस इतना अगले का कि केवल चोरी तो करते हैं, बोलते तो सत्य है ना, तो सत्य बोलना क्या कोई कम गुण है? तो ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर था। वहां गेट पे भी वो लोग खड़े थे। क्या बात है? बोले खजाना खोलना है। खजाने से क्या लेना है? पैसे लेने हैं, गहने लेने हैं, सोना चांदी सब लेना है। सब कौन हो? चोर हूं। वो क्यों मजाक कर रहा है? बता देना सीधा सीधा कि महामंत्री जी ने कुछ मंगवाया है, जा ले ले। हम भी यही काम करते हैं भाई, तेरे से पहचान आज हुई है तो ऐसे मत सोच। ये बंदा भी 15 साल से यहीं खड़ा है सिक्योरिटी पे, वो फ्रेंडशिप कर रहा है उसके साथ। ठीक है, तू फ्रेंडशिप बाद में करेंगे, खजाना ले आते हैं। ले गए आराम से। और जाते समय भी भाग दौड़ नहीं रहा,
आराम आराम से जा रहा है। सब सोचते हैं कि भाई शायद मंगवाया ही होगा, चोर के ऐसे लक्षण थोड़े ना होते हैं। और पता लगा कि मतलब शाम को आया था 4-5 बजे, वो वापस भी चला गया और रात में किसी ने कोई चर्चा भी नहीं की। सुबह जा करके देखा कोष को, कोषाध्यक्ष ने, तो उसने घोषणा करवा दी कि चोरी हो गई महल में। तो सब सोचें कि चोरी हो गई। भाई किसी ने देखा? हाँ जी देखा तो था, गेट पे कल एक व्यक्ति ऐसे था कह रहा था, और कई लोगों ने हाँ जी उसको तो हमने भी देखा, हमने भी देखा जी। तब उसको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि तुमने चोरी की? बोले हाँ बिल्कुल की। क्यों की? बोले आवश्यकता थी। बड़े विचित्र आदमी हो, तो तुम्हें किसी ने देखा नहीं? बोले बहुत लोगों ने देखा, मैं तो बता के भी आया बहुत लोगों को। राजा ने उसको बुलाया कि भाई ये इतना ही अगर इसके अंदर हिम्मत है तो फिर इस व्यक्ति की चोरी छुटाओ, इसको पर्याप्त धन दौलत दो और इसको किसी बड़े काम में लगाओ। इतना सच्चा ईमानदार आदमी तो हमें चाहिए राजा के पास। तो ये है, एक गुण को भी अगर बढ़ाते जाएं तो वो दूसरे गुण अवगुण को भी हटा देता है। फिर जब उसके पास पर्याप्त धन आ गया तो अब वो क्यों चोरी करेगा? चोरी भी छूट गई। तो अपने गुण भी देखने चाहिए व्यक्ति को। प्राय हम ज्यादा अपने दोष देखते हैं और दोष देख करके फिर कई बार मन खिन्न भी हो जाता है। तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तेरे से ये छूट ही नहीं पा रहा है, तेरे से ये आलस्य नहीं छूट पा रहा है, तेरे से उठा ही नहीं जाता है सुबह। कितनी बार सोचा 3 बजे उठने के लिए, नहीं उठा जा रहा है, तेरे से नहीं हो पाएगा। पहले तो सोचा था 5 दर्शन याद हो जाएंगे, चलो अब 4 में ही काम चल जाएगा। फिर अब तो 4 भी कुछ ज्यादा ही पड़ रहे हैं, चलो 3 में ही चला लेते हैं। बोल जी पक्के तो 3 भी नहीं है, अब 2 सुना देते हैं, 3 अगली बार सुना देंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसको नहीं पकड़ना है। तो हमारे गुण 1-2 भी है ना, तो उसको इतना ज्यादा व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए कि वो बढ़ने से फिर जो दूसरों के आशीर्वाद मिलते हैं उससे गुण अपने आप ही आने लग जाते हैं फिर। और वो गुण बढ़ाने का ये नहीं है कि जो सूत्र याद करें वो ही गुण बढ़ाना है। ये खेत में काम करते हैं 2 ब्रह्मचारी, अभी खेती में इतना पुरुषार्थ करें और उसको इतना भक्ति भाव से, श्रद्धा से, अत्यंत प्रसन्नता से करें कि इनके जीवन को देख करके 10 लोगों का मन और ललचाना चाहिए, भाई हम भी खेती वाले काम में लगेंगे, स्वामी जी को भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, ऐसा काम करना चाहिए। सफाई करें तो सफाई में 2-3 भाइयों को ड्यूटी लेनी चाहिए और आश्रम को ऐसा बना दें कि कहीं 7 स्टार में भी इतनी स्वच्छता नहीं मिलेगी। लगे ही रहें, लगे ही रहें। पेड़ पौधे को देखें तो पेड़ पौधे बोलें कि देखो हमारी स्थिति। दीवारें बोलें, पुट्टी लगा के बोलते हैं ना, दीवारें बोल उठेंगी। तो सफाई से दीवारें बोल उठेंगी कि हमारी सेवा करने वाला कोई ऐसा है। ये कारपेट बोल उठेगा ग्रीन वाला, अगर इसके ऊपर किसी ने कृपा कर दी तो। बोल तो अभी भी रहा है लेकिन अभी दूसरी भाषा बोल रहा है, हर चीज बोलती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है ये भी। तो इस आप ऐसा ना सोचें कि जी गुण बढ़ाएंगे तो वो तो बचे ही रह जाएंगे, दुर्गुण तो नहीं, वो नहीं बचे रह सकते हैं। जिसकी बहुतायत हो जाती है ना तो फिर वो कमजोर वाले तो वैसे ही भागने लगते हैं वहां से भी, यहाँ अपनी पार नहीं पड़ेगी अब, तो वो अपने आप ही भागने लगते हैं, इधर उधर से भाग जाते हैं। जब पता लगा कि भाई यहाँ पर दर्शन वर्ग में BA फाइनल तक आते आते सबको 5 दर्शन याद करने ही पड़ेंगे, और कुछ जल्दी कर लें तो 6 महीने भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 3 साल में तो करने ही पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सिलेबस में लगा दिया BA फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो अब इतना भी जो नहीं कर सकते हैं वो तो फिर अपने आप ही भाग जाएंगे। बोल जी यहाँ तो बात नहीं बनेगी हमारी। महाराज जी ने बता दिया यहाँ 1 घंटा तो व्यायाम प्राणायाम करना ही पड़ेगा। अब जो इतना भी नहीं कर सकता है वो तो अपने आप ही चला जाएगा छोड़ के। भी यहाँ रोजाना 1 घंटा करना पड़ता है तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे फिर। तो हमारे जैसे गुण बढ़ते हैं तो दोष अपने आप ही छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो
लग गया है तो यहाँ अपनी बात बनेगी नहीं। ये जो इसका शरीर है, ये इसने दिव्यता का मंदिर बनाना शुरू कर दिया है, तो दिव्यता में अशुद्धि का कोई काम रह नहीं सकता है। यहाँ तो रह नहीं पाएंगे हम, तो वो और किसी को ढूंढेंगे। बहुत सारी आत्माएं हैं संसार में, तो जाने दो उनको। तो ये कह रहे थे कल कि राजा को जब पता लगा कि ऋषि श्रृंग इनके साथ जाएंगे, तो वो प्रहृष्टेन अंतरात्मना तम यज्ञम आहरिष्यति राजा विगत ज्वर, वो खुश हो गई, विगत ज्वर हो गई। तंच राजा दशरथो यशस्काम कृतांजलि ऋष्य श्रृंगम द्विज श्रेष्ठम वरयिष्यति धर्मविद यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विज मुख्यात् विशांपतिः। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि तब ये जो यश की कामना करने वाले राजा दशरथ हैं, ये उनको करबद्ध प्रणाम करेंगे और ऋषि श्रृंग को उत्तम द्विज के रूप में ये इनका वर्ण करेंगे। यज्ञार्थम प्रसवार्थम च, ये जो इनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे भी पता लग रहा है कि वो आत्मवित हैं, क्योंकि दूसरा जन्म तो उसी से होता है ना, अध्यात्म से, योग से। एक माँ के कोख से जो जन्म होता है वो तो व्यक्ति को अबोधवत बनाता है, और योग से जो होता है वो उसको द्विज बना देता है। तो यज्ञ के लिए उनका वर्ण करेंगे और पुत्रों की उत्पत्ति के लिए भी और स्वर्ग में जाने के लिए भी। तो ये ऐसा इनका अनुष्ठान करवाएंगे, देखो कि काम 1 और फल 3, बड़े 3 फल हो गए। आगे है पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मित विक्रमाः वंश प्रतिष्ठानकारा सर्वभूतेषु विश्रुताः एवं सदेव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभो सत्वं पुरुषशार्दूल समानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः आसाद्य तमद्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगं ऋषिपुत्रं ददर्शार्थो दीप्यमानम् इवानलं ततो राजा यथा योग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वा तस्य वैराज्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातं ऋषिपुत्राय धीमति सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्। पुत्राश्च अस्य भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमाः। ये भी सनत कुमार जी ही सुना रहे हैं कि ये यज्ञ होने के बाद इनके 4 पुत्र होंगे, और वो कैसे होंगे? अमित विक्रमाः, जिनका पराक्रम मापा नहीं जा सकता है, अत्यंत पराक्रमी। वंश प्रतिष्ठानकराः, और इस वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होंगे वो। पहले ही बहुत प्रतिष्ठित है वंश, तो इक्ष्वाकु वंश। तो जितने भी इसमें राजा हुए हैं, मनु महाराज से लेकर के, राजा हरिश्चंद्र से लेकर के, दिलीप से लेकर के, रघु से लेकर के, एक से एक बढ़कर के यहाँ पर हुए हैं।
और दशरथ भी अपने आप में बहुत सुधार्मिक राजा हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने राज्य को सुस्थापित किया था, सब लोग अत्यंत संतुष्ट थे। तो इनसे भी ज्यादा उस वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होंगे इनके पुत्र। सर्वभूतेषु विश्रुताः, सब प्राणी सब तरफ उनको जानेंगे, उनके ऐसे विस्तृत होंगे, विशेष रूप से जिनकी ख्याति होगी, ऐसे होंगे इनके पुत्र। एवं स देव प्रवरः पूर्वम कथितवान कथाम, तो इस प्रकार देव प्रवर माने सनत कुमार जी, तो सुमंत्र कह रहे हैं महाराज इस प्रकार उस ऋषि श्रेष्ठ ने ये कथा पूर्वम कथितवान, पहले ही कह दी थी। सनत कुमारो भगवान पूरा देव युगे प्रभु, पुराने काल में देव युग में ही ऋषियों के सामने ये कथा सनत कुमार जी ने कह दी थी। स त्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतम स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः, तो कह रहे हैं इस प्रकार से स त्वं पुरुष शार्दूल, हे पुरुष सिंह, हे श्रेष्ठ पुरुष, आप ही उनको सुसत्कृतम समानय, सत्कार पूर्वक यहाँ ले आए, आप स्वयं लेने के लिए जाएं उनको। स्वयं एवं महाराजा गत्वा सबल वाहन, तो इस प्रकार से राजा स्वयं अनेक प्रकार के वाहन आदि अपने साथ लेकर के गए और अत्यंत सत्कार पूर्वक उनको लाने के लिए स्वयं जा रहे हैं राजा। सुमंत्रस्य वच श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च सा अंतःपुर सह आमात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः, तो अब ये चल पड़े हैं उनकी बातों को सुन करके खुश मन से, और वहाँ जाने के बाद इनकी रोमपाद के साथ क्या बातचीत होती है, कैसे उनको वापस लाते हैं, ये शेष चर्चा हम कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि की नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से
इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते।